Hello friends, welcome to study for JKSSB. Friends, in this video we will discuss some question answers which are based on the topic of Indian Constitution, fundamental rights and directive principles of state policy. तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर्टिकल इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसमें ये पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 जो है ये डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज ले डाउन इन द। तो कहता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री किस प्लान के अकॉर्डिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री होता है और इंडिया को आज़ादी मिलती है, कौन से प्लान में ये बात कही गई थी। तो ये प्लान था माउंटबेटन प्लान, जो कि जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया को हम आज़ाद कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे तो इन्होंने बोला था कि हम जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडियंस को और साथ में इंडिया का बंटवारा भी कर रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो ये इस प्लान को बनाने वाले थे माउंटबेटन, जो कि वाइसरॉय थे तब इंडिया के। ठीक है, तो इन्होंने ये बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल अंडर। तो कहता है फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाया गया था अंडर विच एक्ट। तो ये था एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम बात होती है बाई कैमरल सिस्टम की। ठीक है, तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो कहता है कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा होता है स्टेट और सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बात कही गई थी इसमें कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका बंटवारा होगा सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फॉर्मेशन वाली वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था और इनका मेन जो टास्क था वो था टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, जो इस चीज़ को एवोल्यूट करता है, एवोल्यूशन करता है इस चीज़ की। ठीक है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 17 विच डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस वाज प्रपोजल इन। तो कहता है कि डोमिनियन स्टेटस जो था ये कब किस प्लान में प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो ये किस प्लान में प्रपोज किया था, ये किया गया था क्रिप्स मिशन में। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था उसने प्रपोज किया था डोमिनियन स्टेटस, कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज दी। ये क्वेश्चन जो है हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, इसके बारे में हमने स्टडी भी नहीं किया होगा, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपने से ऐड कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया
को डायरेक्टली रूल करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कौन से एक्ट में बताया गया था? तो भाई आपको पता है 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो विद्रोह था, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रिटिशर्स को मतलब एक पता चल जाता है कि भाई लोग अब जागने स्टार्ट हो गए हैं, हिंदुस्तान के लोग जो हैं अब उनको होश आनी स्टार्ट हो गई है, उनको आज़ादी चाहिए, है ना। तो उन्होंने अब क्या किया, पहले तो यहाँ पे रूल कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब जब विद्रोह होता है तो उसके अगले साल से क्या होता है, एक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डायरेक्टली ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली अब वहाँ से रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कौन से एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स अब डायरेक्टली रूल करते हैं इंडिया को, ठीक है। पहले रूल कौन कर रहा था, पहले कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पहले वो कर रही थी, लेकिन 1858 के बाद ब्रिटेन से डायरेक्ट रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो अडॉप्ट कब करती है, कौन सी डेट को करती है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, ये करती है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एक्ट इज एसोसिएटेड विद कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1793, ये आपके काम का इतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब होता है, सबको पता है 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना समय लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को फाइनलाइज करने में, उसका पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में कितना समय लगता है? तो ये है 2 years 11 months 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। इतना समय लगा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल 14 है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है ये रिलेट किसके साथ करता है, ये किसके साथ डील करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी पार्ट, आर्टिकल 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, आर्टिकल 39A। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, तो इसलिए पेपर में पूछ सकते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, ये किस में आता है, आर्टिकल 39A। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू। तो कहता है आर्टिकल 44 किसके साथ रिलेट करता है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आर्टिकल 44 जो है ये डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 32 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा, ठीक है। कहता है वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का है। ट्रू होगा तो ट्रू पे टिक लगाइए, फॉल्स होगा तो फॉल्स पे लगाइए, ठीक है। अगर ट्रू है तो इस चीज़ का ऑप्शन आप नीचे दे सकते हो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फॉल्स, आप आंसर डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयार किया गया था तो इसमें कितने आर्टिकल उस टाइम डाल दिए गए थे, ठीक है। जब तैयार किया तो इसमें कुछ आर्टिकल्स थे, वो कितने आर्टिकल थे, तो वो आर्टिकल थे 395। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरेन। तो कहता है अल्टीमेट सोवरेन, पावरफुल कौन है, ठीक है, वो है इंडियन पीपल। वो कैसे, क्योंकि इंडिया के लोग वोट डालेंगे तो वही फिर सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सोवरेन पावर कौन है यहाँ पे, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। अब उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करता है द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ हम क्विज़ अपलोड करते रहते हैं और भी बाकी इन्फॉर्मेशन जो है, अपडेट्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी वीडियोस जो है वहाँ पे मिलती रहेंगी, लिंक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। JKSSB का जो हर एक टॉपिक जो है हमने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। लिंक्स जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ फिर आप हमारे चैनल में विजिट करो तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो चाहे अकाउंटेंसी की हो, GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ठीक है। सारी वीडियोज़ जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।